अफवाह हम सब जानते हैं। अफवाह के ना पैर होते हैं ना पर होते हैं, मगर उसकी बहुत क्षणिक समय में स्पीड बहुत होती है। और यही अफवाह आज हमारे पीलीभीत क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में जगह जगह ड्रोन की रोशनी रात्रि के रूप में हम लोगों को डर पैदा कर रही है, भय पैदा कर रही है। ये सही है कि कुछ नया अटपटा कुछ दिखाई देता है तो निश्चित तौर से भय होना चाहिए, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि किसी विद्वान ने कहा कि भय से तब तक डरो जब तक सामने ना आए, सामने आए फिर डरो मत, उसे उखाड़ फेंको। अफवाह से कभी भी डरना चाहिए। जब भी अफवाह हो, कुछ गलत लगे तो उस पर उग्र होने की जरूरत नहीं है, बहुत शोर करने की जरूरत नहीं है। उस नया कुछ भी भय और डर जैसा कुछ लगता है तो हमें बहुत ही एकाग्र होकर, शांत होकर उस पर मनन करने की जरूरत होती है। और ऐसे घटनाक्रमों पे हमें पुराने उन पर जाना होता है जिससे हमें सीख मिलती है। जैसे गत वर्षों हमारे पीलीभीत सहित पूरे उत्तर भारत में बहुत जगह अफवाह फैलाई गई थी चोटी कटवा की। चोटी कटवा पूरे इस तरीके से हो गया था कि हमारी बहुत माताएं बहनों ने, जिनके हमारे केस बाल बहुत लंबे थे, चोटी कटवा को चोटी ना काट ले जाए। बहुत लोगों ने तो उस डर से किसी ने निकलना बंद कर दिया, किसी ने मंदिर जाना बंद कर दिया, किसी ने बाल ही अपने आप स्वतः कटा लिए। और सबने देखा कि जब वहाँ की जांच हुई तो कुछ अराजक तत्व पकड़े गए और उस पर सब कुछ ड्राम लग गया। वो बहुत बड़ा वो भी एक था और ये प्रायोजित होता है। ये निश्चित तौर से समाज में कहीं कहीं क्षति पहुंचाने के लिए। और मैं स्पष्ट कहूँगा कि सत्ता और व्यवस्था में बैठे लोगों को और जनता को सीधे नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी चीज़ें प्रायोजित की जाती हैं। और जिस तरीके से चोटी कटवा अफवाह पर कार्रवाई होकर ड्राम लगा, और इसी तरह ये ड्रोन, क्योंकि सबको पता है, जो अच्छे लोग हैं उन्हें पता है कि सिंदूर ऑपरेशन जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए ड्रोन से किया गया था। और उसमें हमें एक प्रैक्टिकल कराया गया था पहले कि इस तरीके से हमें डार्क करके ऐसे लाइट जलेगी, इस तरीके से होगा, अलार्म बोलागा। वही सिस्टम में लोग ड्रोन के लिए वही चीज़ों को करके अफवाह फैला रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरीके से लोग भयभीत होंगे। और मैं कहना चाहूँगा आज सोशल मीडिया का दौर है, जिसके माध्यम से हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अफवाह में ध्यान ना दें। उसी तरह मैं ये भी कहूँगा कि कोई भी इस चीज़ को, क्योंकि बहुत आसानी लोग एक कहीं पर जरा रोशनी रात्रि में दिखी, हो सकता है वो किसी जरूरी चीज़ का ड्रोन हो, किसी सरकारी योजना का हो, और किसी ने वीडियो लिख दिया, वो एक जगह का होकर उसको हजारों जगह शेयर होता है। ये निश्चित तौर से इसको हम ध्यान दें, इस पर ब्रांड लगाएं, इस पर हमारे अधिकारीगण भी कह रहे हैं। और नहीं तो निश्चित तौर से अगर गलत चीज़ का हम इसका सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करते हैं सकारात्मक, तो इसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। और इसका हम दुरुपयोग करेंगे, जैसे कहते हैं कि अनजाने कोई बात किसी की कबीर लेना मान, और मानो उसी की जिसकी हो जाए पहचान। आपको कोई इस पर नई चीज़ शेयर करता है, आप लगता है कि इसमें डाउट है, तो आप एकदम, क्योंकि अक्सर होता है जो अफवाह होती है वो गलत होता है, उसको इस तरीके लिख के शेयर की आप भेज जाता है कि आपको लगता है कि शेयर करना जरूरी है जनहित में। वो जनहित में नहीं होता है, उसमें किसी अराजक तत्व का अपना लाभ होता है। निश्चित तौर से बाद सामने आता है, पकड़ा जाता होता है, निश्चित तौर से बाद सामने आता है, पकड़ा जाता है। तो मैं जरूर कहूँगा आपसे कि हम सबको इस पर ध्यान देना है। इसमें सरकारें भी लगी हैं, हमारे गोपनीय विभाग के लायक लोग भी लगे हैं। अगर इस सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल करें, कोई कहीं की सूचना पहुंचाए इस तरीके की, तो उसको शेयर ना करके उसको अपने स्थानीय थाना पुलिस को, अपने संबंधित जनप्रतिनिधि को, सावधान व्यक्ति को, जागरूक व्यक्ति को, अपने गांव प्रधान को, इस तरह के लोगों बताएं, अधिकारियों बताएं, जिससे कि उसकी सही जांच हो जाए और आपको भी उस पर कहीं भी कुछ है
तो निश्चित तौर से आपको भी उसमें सुरक्षा मिल जाए। इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस पर भय होकर एक तरफ जाएंगे और आज तत्व पता लगे कि शोर मचाया और गांव मोहल्ले के एक साइड में इकट्ठे होके वो सब बाइक पीछे दौड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ भी उन्होंने गली घर खाली देखा और पता लगा उसमें चोरी करके हाथ साफ कर लिया। ऐसे पूर्व में चीज देखी गई हैं। तो ये सब चीज़ों पर बहुत गंभीरता से गोपनीय विभाग भी काम कर रहा है। हमें आपको प्रशासन शासन के साथ सहयोग देना है। कहीं पर भी इस पर हमें किसी प्रकार से नोसेंस होने का परिचय नहीं देना है, यही मैं कहना चाहूँगा। ये कोई हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम सबसे आपस में वार्ता के लिए आग्रह कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। ये ड्रोन को लेकर अगर कहीं कोई ड्रोन की लेकर कोई घटना होगी तो उसके लिए हमारे सुरक्षा कर्मी बैठे हैं, सुरक्षा अधिकारी बैठे हैं। हमारे देश की जब विदेशों में जब सबक सिखा दिया हमारे देश के सेनाओं ने, हमारे सुरक्षा कर्मियों ने, तो हम सब निश्चित तौर से विश्वास है कि अपनी सरकारों में अपने सुरक्षा अधिकारियों के, अपने पुलिस अधिकारियों के, पुलिसकर्मियों, सिपाहियों के, सबके हमें विश्वास है कि हम इस सब बात से भी विराम लगाएंगे और हम सब सुरक्षित रहेंगे। जय हिंद।